हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग ऑल राइट। माय नेम इज तितिक शुएरा। आप लोग मुझे देख रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी की लेक्चर सीरीज के अंदर। करंटली वी आर डिस्कसिंग साइबर सिक्योरिटी के अंदर साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, कैसे होती है, अलग अलग टाइप के अटैक्स क्या होते हैं, कैसे क्या क्या मेजर्स अपन यूटिलाइज कर सकते हैं उनसे फाइट करने के लिए। उसके अलावा साइबर वॉरफेयर क्या होता है, क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें अपन ऑलरेडी डील कर चुके हैं। साइबर टेररिज्म क्या होता है ना, तो ये सब चीज़ें अपनी ऑलरेडी हो चुकी है। इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे कि भाई व्हाट आर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड सम अदर रिलेटेड थिंग्स। तो लेट्स बिगिन। The very first thing is what is critical information infrastructure or CII. This is very important. This has been in focus for quite some time. CII की अगर अपन बात करें, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें, तो ये इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसके डिसरप्शन से बहुत ज़्यादा एडवर्स अफेक्ट्स अपन को देखने को मिलेंगे। और ये एडवर्स अफेक्ट्स जो हैं ये तीन एरियाज के अंदर अपन को देखने को मिल सकते हैं। पहला है हेल्थ, दूसरा है मॉडर्न इकोनॉमी, और तीसरा है नेशनल सिक्योरिटी। क्या मतलब हुआ इसका? क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो अपन को पता है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चीज़ है? सेम रिलेटेड चीज़ है, कोई बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं है। बात यह है कि भाई जैसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मैंने आपको एग्जांपल दिया था डैम्स का, मैंने आपको एग्जांपल दिया था रेलवेज का, मैंने आपको एग्जांपल दिया था एयरवेज का, एयरपोर्ट्स वगैरह का, इन सब चीज़ों का, समझ में? तो वही सारी चीज़ें क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आ रही है। एग्जांपल इज डैम्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, एयरवेज वगैरह। इसके अलावा न्यूक्लियर कोई अपने फैसिलिटीज़ हैं तो वो हो गया, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के अलावा सैटेलाइट्स वगैरह हो गई अपनी, तो वो हो गया। सैटेलाइट्स के अलावा अपने जो पावर का जो भी सप्लाई वगैरह है वो सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा अपने जो है बैंकिंग वगैरह हो गया, मिलिट्री जो भी इंस्टीट्यूशंस वगैरह हो गए वो हो गया। मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस के अलावा अपनी जो आधार की डिटेल्स जैसे होगी, तो ये सब चीज़ें हो गई, समझ में? दीज ऑल ऑफ दिस इज पार्ट ऑफ, देखो इसको जैसे आप ऐसे बना भी सकते हो, पद्मा बन रहा है एक, तो PADMA, पद्मा। बनारस भी बन रहा है, BNRS, पद्मा बनारस। ठीक है, तो खैर इसका कोई काम नहीं है, तो एग्जाम्पल आप दो चार कोड कर दोगे, दैट इज मोर देन इनफ। इतने सारे लिखने की जरूरत नहीं, और इसके जैसा ऐसे खूब है, समझ में? ये तो मैंने यहाँ पे कुछ एक बता दिया, ऐसे बहुत सारे। तो दिस इज व्हाट क्रिटिकल इन्फो। अब इसकी वजह से क्या होगा यार, ये इसको समझना इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको तीन चीज़ें बताई, हेल्थ, मॉडर्न इकोनॉमी और नेशनल सिक्योरिटी। हेल्थ का अगर एग्जांपल देखो तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे न्यूक्लियर देख सकते हो, न्यूक्लियर के अलावा जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह, हॉस्पिटल्स के ऊपर भी अटैक हो सकता है। हॉस्पिटल से भी बढ़िया एक अटैक बताता हूँ ना, कोविड-19 की सिचुएशन है, ऐसा अपन ऐसे ही एग्जांपल, ऐसी फैलेसी वगैरह, फैलेसी तो खैर वैसी वाली बात होगी, ऐसी सिचुएशन समझ रहे हैं, ठीक है? कोविड-19 की सिचुएशन है, कोविड-19 की सिचुएशन के अलावा ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, आपको पता है, शॉर्टेज है, आपको पता है। अब ऑक्सीजन की शॉर्टेज के केस के अंदर क्या चीज़ हो रही है, आपको ये चीज़ आइडिया है कि भाई वी हैव 100 सिलेंडर्स, या लेट्स से कि भाई वी द टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर्स विच अ फैसिलिटी हैज 100। तो एक फैसिलिटी के पास टोटल 100 सिलेंडर्स हैं। अब इन 100 सिलेंडर्स में से कितने भरे हुए हैं और कितने खाली हैं? वो जो भरे हुए हैं वो एग्जैक्टली किस जगह पर है, जो खाली हैं वो एग्जैक्टली किस जगह पर है, ये जो है ये एक फाइल के अंदर मेंशन्ड है। ये एक डिजिटल फाइल है, उस डिजिटल फाइल का नाम है DC फाइल, ठीक है, डी फाइल, ठीक है, DF, ठीक है, डिजिटल फाइल। अब ये जो डिजिटल फाइल हो गई, इस डिजिटल फाइल को पाकिस्तान या चाइना चुरा लेता है, हैक करके डिलीट कर देता है अपने कंप्यूटर में से। नाउ 100 सिलेंडर है ना, सारे के सारे रखे हुए ऐसे स्टैक्ड हैं। हो सकता है ना कि भाई ये वाले जो सिलेंडर है फर्स्ट रो के अंदर, ये कॉरिडोर हो गया, ये फर्स्ट रो के अंदर सिलेंडर है, ये भरे हुए हो, इसके सामने जो है वो खाली हो, इसके पीछे जो है वो खाली हो, इसके सामने जो है वो भरे हुए हो, इसके सामने जो यहाँ पर जो है वो वापस भरे हुए हो, यहाँ पर जो हो सकता है ये भी भरे हुए हो, कुछ भी चीज़ हो सकती है।
और ऐसा भी हो सकता है कि कोई गलती से एक दो सिलेंडर आगे पीछे आ गया हो, कोई नंबर वगैरह कोडिंग कर रखी हो, लेकिन अब ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक एक सिलेंडर को खोल खोल के देखोगे उसके अंदर से क्या हवा निकल रही है कि नहीं निकल रही। तो इडियोटिक बात है। तो जो क्राइसिस की सिचुएशन है वो और ज्यादा क्या हो जाएगी, वर्सन हो जाएगी। एंड दैट इज व्हाट दोज external state actors, those external non-state actors, whoever is behind such attacks want. This is what they want. हेल्थ का इतना बड़ा क्राइसिस आगे जो है सिचुएशन वगैरह खड़ी हो गई। नेशनल सिक्योरिटी की सिचुएशन कैसे खड़ी हो सकती है, नेशनल सिक्योरिटी की सिचुएशन में कोई मिलिट्री वगैरह का कोई इस तरीके की चीज़ निकल जाती है, एयरवेज वगैरह, रेलवेज वगैरह, ये सब नेशनल सिक्योरिटी के अंदर आता है। तो इसके अलावा और क्या चीज़ है, इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको एक और जो है मॉडर्न इकोनॉमी के बारे में बताया, तो बैंकिंग जो है लार्जली काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है ना। अब बैंकिंग का कोई बहुत बड़ा डेटा वगैरह या कोई जो है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक वगैरह हो जाता है, कोई जो वेबसाइट्स वगैरह वो एक साथ काफ़ी सारी हैक हो जाती है, काफ़ी सारा जो है पैसा बाहर निकल जाता है, स्टॉक मार्केट वगैरह इन सबसे काफ़ी सारा पैसा वगैरह बाहर निकल जाता है, डिसरप्शन वगैरह हो जाता है, उसकी वजह से कितना ज़्यादा हज़ारों करोड़ों का लॉस हो जाएगा एक ही दिन के अंदर, हज़ारों करोड़ों का। स्टॉक मार्केट के अंदर तो आप अक्सर देखती होगी कि भाई 5 लाख करोड़ का लॉस हो गया, इतने लाख करोड़ का लॉस हो गया, उतने लाख करोड़, मतलब अक्सर तो खैर नहीं आता, लेकिन जैसे कोविड से जस्ट पहले की अगर आपको याद हो तो कुछ 4-5 लाख करोड़ का ऐसा कुछ था, तो बहुत उस बड़ी बात थी। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या चीज़ है, तो दीज आर द थिंग्स, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ पे एक जो है जैसे एक प्रीवियस एक इंस्टेंस वगैरह आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, तो वो एक स्टॉक्सनेट का इंस्टेंस था। ठीक है, स्टॉक्सनेट, इसको अक्सर लोग कोट करते हैं, अक्सर लोग इसकी बात करते हैं, तो मैंने कहा ठीक है लिख देता हूँ। स्टॉक्सनेट जो है फेमस इंस्टेंस था, इसके अंदर यूएस और इजराइल इन दोनों ने मिलकर, ये देखो अलेजिड है, कोई प्रूवन नहीं है, लेकिन यूएस और इजराइल इन दोनों ने मिलकर एक अटैक करा था। किसके ऊपर करा था, जो ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके ऊपर करा था। लेट्स से कि भाई अपनी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके ऊपर एक ऐसा अटैक हो जाता है, और जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है ये जो है, अच्छा इससे ऊपर नहीं जाता है, चलो कोई बात नहीं, ये जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है इस ये ओवरराइड वगैरह हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से आसपास का जितना भी एरिया था उस सब के सब, उस पूरे के पूरे एरिया के अंदर न्यूक्लियर रेडिएशन फैल जाती है। अगर आपको इस चीज़ की इंटेंसिटी नहीं पता है तो यूट्यूब के ऊपर एक चीज़ सर्च करना, चेरनोबिल, है ना, एंड यू विल गेट टू नो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ लीकेज ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन, समझना। फिर इसके अलावा और क्या चीज़ है, तो स्टॉक्सनेट एक चीज़ होगी। स्टॉक्सनेट के अलावा और क्या है, स्टॉक्सनेट के अलावा नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है, स्टॉक्सनेट तो ये तो मैंने चलो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन वगैरह ये सब एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज एलिमेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो एलिमेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, एलिमेंट्स बोल लो, कंपोनेंट्स बोल लो, कुछ भी कह लो। अब इसकी अगर अपन बात करें, ये कितने एलिमेंट्स होते हैं टोटल, देखो 4 एलिमेंट्स होते हैं। इसके ऊपर एक बार 2022 के अंदर क्वेश्चन आया था, तो इसलिए मैं इन्हें लिस्ट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कोई खास बात नहीं है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज एप्लीकेशन सिक्योरिटी। अब एप्लीकेशन सिक्योरिटी क्या चीज़ है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी के केस के अंदर कि भाई जैसे आपका कोई भी नॉर्मल कोई भी ऐप है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई भी प्रोग्राम है, उसको सिक्योर करना ज़रूरी है ना। उसको सिक्योर करना क्यों ज़रूरी है, लेट्स से कि भाई आप नॉर्मल पर्सन नहीं हो, फ़ोन प्रोग्राम ऐप तो नॉर्मल है, लेकिन आप नॉर्मल पर्सन नहीं हो, आप हो जॉइंट सेक्रेटरी बैंकिंग, समझ में आया, जॉइंट सेक्रेटरी बैंकिंग। अब करंटली क्या चीज़ें आ रही है, क्या चीज़ें नहीं आ रही है, गवर्नमेंट क्या रिफॉर्म लाने वाली है, क्या जो है कोई जो है वापस से डीमोनेटाइजेशन टाइप की अगर कोई सिचुएशन आ रही है, ऐसे कोई भी चीज़ आ रही, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको पता है। आपने एक ऐप डाउनलोड करा, उस ऐप का नाम था चिंटुकले पे, या कोई ऐसा कोई, चिंटुकले पे तो चलो आप डाउनलोड नहीं करोगे, आप कोई ढंग का ऐप आपने डाउनलोड करा, गूगल म्यूजिक, है ना, वो यूट्यूब म्यूजिक, ठीक है, तो यूट्यूब म्यूजिक आपने डाउनलोड करा, इसको आप एक्सेस करते हो यहाँ से, इसके अंदर से आप गाने वगैरह प्ले करते हो, आपको बढ़िया मज़ा आता है, गाने सुनते हो आप और राजी रहते हो। लेकिन इस ऐप का जो है एक्सेस, लेट्स से कि एक बैकडोर एंट्री किसी और के पास भी है, तो वाया दिस ही गेट्स इनटू योर फोन एंड ही यूजेस अदर योर अदर एप्लीकेशंस, और वहां पर जो है जिधर किधर भी फैल जाता है और जो कोई भी चीज़ कर देता है।
जैसे कि आपकी मैसेजिंग हो गए, कॉल लॉग्स हो गए, कोई ईमेल वगैरह हो गई, कोई और भी किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ हो गई, उन सब चीज़ों को जो है इसने पढ़ना शुरू कर दिया और इसने जो है कैरी करके वापस ये जो है पीछे ले जा रहा है। आपको इस चीज़ के बारे में पता नहीं है। यहाँ पर दो चीज़ें, एक तो पर्सन की सिक्योरिटी, दूसरा गुडविल नाम की भी एक चीज़ होती है। समझ में? गुडविल और प्राइवेसी और इन सब की डिबेट के अंदर, जैसे कि मेरा एक फ्रेंड है, वो फ्रीलांसर है, तो उसने वो कुछ कोडिंग वगैरह और BCA वगैरह ऐसा कुछ करा था उसने, तो अभी वो फ्रीलांसर है, तो वो उसका क्या चल रहा है, तो वो है ना गूगल वगैरह हो गया और काफ़ी सारे अलग अलग हैं, तो उनके लिए बग्स वगैरह फाइंड करता है वो, है ना, बग्स फाइंड करता है उनके अलग अलग सर्विसेज में, ऐप्स में से, और इसके लिए दे पे हिम हैवीली, काफ़ी बढ़िया अच्छा खासा उसको पे करते हैं। ऐसा क्यों पे करते हैं? लेट्स से कि भाई उसने कोई बग ढूंढा, उस बग के लिए उन्होंने उसको 2000 रुपए दिए, है ना। अगर ये बग वो नहीं ढूंढता और इस बग का कोई जो है रिपरकशन होता, ये बग नहीं मिलता, इस बग का कोई रिपरकशन होता, तो उसकी वजह से कंपनी को 2 लाख करोड़ का नुकसान हो सकता था। तो 2000 रुपए के बदले दे हैव सेव्ड 2 लाख करोड़। समझ में आया? ये नुकसान कैसे हो सकता था? तो ये बेसिक आपको पता ही होगा कि भाई वो चीज़ें चलती रहती कि इलॉन मस्क को इतने का नुकसान हो गया, इसको इतने का हो गया, गूगल को इतना, वो चैट GPT की वजह से गूगल को इतने का नुकसान हो गया, एंड सो फोर्थ। समझ में आया? तो दिस इज इट, ये हो गया गुडविल। अब इसके अलावा क्या चीज़ है? एप्लीकेशन सिक्योरिटी हो गया। एप्लीकेशन सिक्योरिटी के अलावा एक चीज़ होती है नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब है कि आपके जो डेटा सेंटर्स हैं, आपके जो सर्वर्स वगैरह हैं, आपके जो नेटवर्क्स वगैरह हैं, उन सबको सिक्योर करना भी ज़रूरी है, क्योंकि उनके अंदर भी काफ़ी सारी क्रिटिकल जो है इंफॉर्मेशन वगैरह होती है, और अगर कोई डिनायल ऑफ सर्विस टाइप का अगर कोई अटैक हो जाता है और वो अटैक जो है काफ़ी सारे आपके सर्वर वगैरह के ऊपर हो जाता है, तो आपको कितना ज़्यादा लॉस होगा। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि भाई यूट्यूब के सर्वर के ऊपर अटैक हुआ है, यूट्यूब के सर्वर के ऊपर ऐसा कुछ क्रैश वगैरह हुआ जिसकी वजह से यूट्यूब को इतने सारे करोड़, लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया। समझ में? फिर इसके बाद क्या चीज़ है, एक और चीज़ आती है, दैट इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का बेसिक मतलब वही है कि आपकी जो कोई भी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन वगैरह है, कोई जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह है, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो अगर लीक हो जाती है, बाहर चली जाती है, तो दैट इज ट्रबलसम। इसके अलावा एक चीज़ होती है DRP, या फिर डिजास्टर रिस्पॉन्स, या सॉरी डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग। ठीक है, तो डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग के अंदर क्या चीज होती है? लेट्स इमेजिन कोई एक सडन इवेंट होता है, दैट इज डिजास्टर। कोई भी एक सडन इवेंट होता है, इस सडन इवेंट के केस के अंदर क्या चीज होती है? सडन इवेंट के केस के अंदर आपके जो, जैसे कि मैंने आपको पिछला वो वाला एग्जांपल दिया था, तो उस वाले एग्जांपल को आप पकड़ सकते हो कि भाई जैसे मैं लाते घूसे वगैरह अपन दोनों का चल रहा है, और इसके बीच में जो है मेरे जो भी एसोसिएट्स हैं, मैं उनसे अटैक करवा देता हूँ। किसके ऊपर? जो आपका घर है उसके ऊपर, आपकी जो तिजोरी है उसके ऊपर। तो यू नीड टू हैव अ डिजास्टर रिकवरी प्लान। समझ में आया? एक ऐसा प्रोसेस जिससे आप रिस्क असेसमेंट करो, जिससे आप प्रायोरिटीज वगैरह अपनी सेट करो, जिससे आपको पता हो कि भाई ठीक है, इसको 2 घूसे मारना, मतलब एक्स्ट्रा और 2 घूसे मारना अभी ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपनी तिजोरी को प्रोटेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। इसको तो मैं बाद में भी मार सकता हूँ, तिजोरी गई और ये भी गया तो बस। समझ में आया? मेरे पास नहीं है, न बास होगा ना बांसुरी होगी, और वॉट एवर। समझ में आया? दिस इज वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो दिस इज DRP। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज व्हाट हैज बीन, या व्हाट इज द इंडिया स्ट्रैटेजी, व्हाट इज द इंडियन स्ट्रैटेजी टू डील विथ सच काइंड ऑफ इवेंट्स। तो यहाँ पे अपन इंस्टीट्यूशनल मेजर्स देखेंगे, लेजिस्लेटिव मेजर्स वगैरह देखेंगे, बेसिक एक दो जो फ्रेमवर्क था, जो अपन क्या चीज़ें कर सकते हैं, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, प्रिवेंशन वगैरह वो वाली चीज़ें। कुछ इंस्टीट्यूशनल, लेजिस्लेटिव, कुछ अदर मेजर्स वगैरह हैं, वो आएंगे, उन्हें अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। आई होप दिस वीडियो वॉज informative enough, and if you did like the video, please do press the like button. Please share the video as much as possible. Please subscribe to the channel, and let me say thank you.